कि सर को सर ये सम्मान करे सर चादर द्वारा। थैंक यू सर। जो सम्मान आज आप लोगों को यहाँ पर मिला है, आप इसके बिल्कुल लायक हैं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से, अपने कमिटमेंट से आज इस लेवल को, इस पोजीशन को प्राप्त किया दोस्तों। और ये किसी एक आदमी का सम्मान नहीं है, ये पूरी आप सबकी मेहनत का सम्मान है। तो आप सब इसके लिए डिजर्व करते हैं कि आपके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी सफलता अकेले नहीं आती है। कोई भी सफलता तब मिलती है जब सबसे पहला काम होता है खुद पर विश्वास, जुनून, और दूसरा टीम वर्क। जब टीम मिलके एक ही दिशा और एक ही दशा पे काम करती है तो उसके रिजल्ट भी एक जैसे आते हैं, है या नहीं? तो आज ये सफलता, ये माहौल जो बहुत लंबे और बहुत अरसे बाद हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 2 साल से ज्यादा हो चुका है, वापिस से ये खूबसूरत नजारा, जो नजारा कहीं गायब हो गया था, आज वापिस एक हंसते हुए चेहरे, मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे। और मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि आज वापिस से बंगाल में, आसनसोल में आप लोगों ने मुझे याद करके इतना जो कारवां बनता गया, लेकिन चला तो था। अगर चलता ही नहीं तो हेलो, जिंदगी में चलना सीखोगे तो बहुत आगे चले जाओगे मेरे भाई। और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर 0 रुपया लगा के आपको हीरो बना देता है। हेलो, बोर तो नहीं हो रहे? हाथ खड़ा कीजिए ईमानदारी से, कितने लोग हैं जो बोर हो रहे हैं? मैं भूल गया, दे देता हूं नाम। रवि ओपी शर्मा, राजस्थान, जयपुर से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस के अंदर लगभग 8 से 9 साल मुझे हो चुके हैं। यह बिजनेस सन 2000 में मेरे परिवार में आया, जिसका नाम RCM बिजनेस है, जिसमें से आप कई लोगों को समझ में आ रहा होगा और कईयों को समझ में नहीं आ रहा होगा। 2000 में जब यह बिजनेस मेरे फादर ने चालू किया, उस समय बहुत लोगों को समझ में नहीं आया था, और जिनको समझ में आ गया था वो आज इस बिजनेस के स्टार बन गए। एक ही इंसान का सपना होता है, एक ही चीज देखता है इंसान की, उस जिंदगी में बहुत आगे बढ़े, उन्नति करे, अपना नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे। होता है नहीं होता? होता या नहीं होता? लेकिन सिर्फ ये सपना ही बन के रह जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ सपना देखते हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए काम इसको स्टार्ट किया। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि मेरे फादर ने, मैं खुद डायमंड्स का बिजनेस कर रहा था, मेरे को डायमंड्स का बिजनेस मेरे हाथ में था, मेरे पास पापा की सरकारी नौकरी है क्योंकि वो ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए, और तीसरा ऑप्शन था RCM बिजनेस, जो सबसे लास्ट ऑप्शन था। एक ऑप्शन मैं खुद डायमंड के बिजनेस में लगा रहता, दूसरा मैं सरकारी नौकरी कर लेता, और तीसरा ये काम करता जिसे लोग बिलीव नहीं करते, भरोसा नहीं करते। लेकिन मेरे को तीनों में से एक चीज समझ में आई, वो था RCM। या तो मैं पागल हूं, या सिस्टम में दम है। क्या लगता है? और अगर कोई मुझे पागल समझ भी रहे तो समझ लेना, मुझे बड़ा मजा आता है जब मुझे कोई पागल बोलता है। तो अगर पागल बनने से करोड़पति बन जाते हैं तो पागल बनने में समझदारी है। हेलो, समझदार रहने में समझदारी नहीं है, इसलिए पागल बन जाइए फ्रेंड्स। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, मैं इस कॉन्सेप्ट पर पिछले 9 साल से लगातार काम कर रहा हूं। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज बताने जा रहा हूं। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरत चीज, ये दुनिया का पहला ऐसा व्यापार है, गौर से सुनना, ये दुनिया का पहला ऐसा व्यापार है जो कभी किसी से ये नहीं पूछता कि तू कितना पढ़ा लिखा है। कितनी बड़ी बात है ये। विदाउट क्वालिफिकेशन के, विदाउट अनुभव के, बिना तजुर्बे के, 18 साल से ऊपर और कब्र में जाने की तैयारी कर रहे हो, तब तक आप इस बिजनेस को कर सकते हो। कितनी बड़ी बात है। जबकि दुनिया के हर काम में पहले अनुभव पूछा जाता है, क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, नजरिया पूछा जाता है, अनुभव पूछा जाता है, उसके बाद सैलरी और काम दिया जाता है। मानते हो कि नहीं मानते मेरी बात को? हेलो, मानते हो कि नहीं मानते? लेकिन ये दुनिया का ऐसा व्यापार है जो एक बात बोलता है, अगर आप कपड़े, हेलो, एक सवाल करते जा रहा हूं, आंसर दीजिएगा। जो काम आप लोग कर रहे हैं RCM के अलावा, जो काम हमें, हमसे हमारे बाप दादा करोड़पति नहीं हुए तो क्या हम हो जाएंगे क्या?
हेलो, नहीं होंगे। जिस काम को हमारे बाप दादाओं से मिला, चाहे वो नौकरी थी, चाहे वो ट्रेडिशनल व्यवसाय था, अगर उस काम से हमारे बाप दादा करोड़पति नहीं बन पाए तो हम बन जाएंगे क्या? नहीं बनेंगे। ओके, काम आप चेंज करना चाहते नहीं हो, नया काम समझ में आता नहीं है, सपने बहुत बड़े बड़े हैं, सबको गाड़ी बंगले चाहिए, जिंदगी लाइफ स्टाइल चाहिए, कहां से मिलेगी भैया? क्योंकि पुराना काम तो छोड़ना नहीं चाहते, नया समझ में आ नहीं रहा है। कैसे बनोगे बड़े? कैसे बनोगे भाई? कोई रास्ता हो तो बताओ मुझे भी, और नहीं है तो हमारी सुन लो, कुछ तो करो। क्या वो आरसीएम के पूरे इस बंबूक जो है, आरसीएम की जो गाड़ी है, ये 4 टायरों पे टिकी हुई है, और ये 4 टायर जिस दिन आपकी गाड़ी में लग जाएंगे, आपकी गाड़ी भी दौड़ना स्टार्ट कर देगी। 4 टायर की मैं बात करने जा रहा हूं, समय बहुत कम है। हेलो फ्रेंड्स, जिंदगी में जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, ये मानकर चलना कि आने वाले समय के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लाखों रुपया एजुकेशन पे खर्च करने के बाद अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर या साइंटिस्ट बना दोगे, दिमाग से निकाल देना। ध्यान से सुनिएगा, आप अपने बेटे को किसी भी फील्ड में डालने की अगर सोच रहे हैं, आरसीएम के अलावा बात कर रहा हूं, तो याद रखना कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वैकेंसियां निकलती है 10,000 और उसके लिए क्वालिफाई करते हैं 10 करोड़, काम 10,000 को ही मिलेगा। और अगर उस कंपटीशन के दौर में आपके बेटे को वो नौकरी या वो कार्य नहीं मिला, तो बताइए वो क्या करेगा? लाखों रुपए एजुकेशन पे खर्च करने के बाद भी हमारा बेटा घर में बैठा है, और हिंदुस्तान के लाखों ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे आज एजुकेशन लेने के बाद भी बेरोजगार हैं, किसी काम के नहीं है, और घर में बैठे बैठे रोटियां खा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों काम धंधे बचे नहीं है, और बचा कुचा कोविड-19 ने सब कुछ खत्म कर दिया। अब आपसे मेरा सवाल है कि अगर कल को आपके परिवार के साथ या आपके बच्चों के साथ ऐसा हो गया तो वो क्या करेंगे? ये सुमित जी ने, यहाँ की पूरी सीनियर टीम ने ये मीटिंग इसलिए नहीं बुलाई है कि यहाँ पर कोई खाना वाना हो रहा है या कोई नाचना वाचना, नहीं, यहाँ पर दिमाग खोलने की बात हो रही है, आपको जिंदगी के इस कड़वी हकीकत से मिलाने की बात हो रही है कि समझ जाओ, अगर आज हमारी जिंदगी में वो चैलेंज आ गया और हमारे बच्चों को काम नहीं मिला, हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिली, वो दुकान नहीं संभाल पाया, वो व्यवसाय नहीं कर सका, वो खेती नहीं कर सका, तो वो भविष्य में क्या करेगा? मैं सवाल करता हूं आपसे और आपके सभी लोगों से और आपके परिवार के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए, बताइए क्या होगा? बेरोजगारी से आगे निकल चुके हैं मेरे भाई। जो हमें ज्ञान दिया करते थे कि बेटा अच्छी पढ़ाई कर ले, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कोविड-19 ने उनकी भी नौकरी खतरे में पड़ गई। जो हमें ज्ञान दिया करते थे वो खुद आजकल अपनी नौकरी को लेकर टेंशन में है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? सब ज्ञान खत्म हो जाते हैं जब ऊपर वायरस आता है, और जब जब वायरस आता है, आरसीएम का वायरस डबल काम करता है। इस 2 साल के इतिहास के अंदर जहां पूरा विश्व रुका पड़ा, पूरा देश रुका पड़ा, लोगों के धंधे खत्म हो गए, नौकरियां चली गई, बड़े बड़े ज्ञानी खत्म, जेट एयरवेज जैसी कंपनी बंद, रातों रात समझ गई। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? फोर्ड जैसी कंपनी जो कार बनाती थी, फोर्ड हिंदुस्तान से समझ गई, लाखों लोग रोड पे आ गए, और वहां पर हम लोग तालियां बजा रहे थे, क्योंकि पिछले 2 साल के इतिहास के अंदर आरसीएम ने 30% से ग्रोथ करी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात, दुनिया के हर फील्ड में लोगों की सैलरी आधी कर दी। हमारे आरसीएम के अंदर जितनी सैलरी बन रही थी, इंसेंटिव बन रहा था, पूरा अकाउंट में गया है। किसी का भी चेक 50,000 का 25,000 नहीं हुआ। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? बढ़ा है। रवि शर्मा ने 100 करोड़ का क्लब क्रॉस कर लिया कोरोना के अंदर। क्या बोल रहा हूं मैं? 100 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम। किनारे वाला छोरा गंगा किनारे वाला, के बनारस वाला, भूल जाए बंद अकल का ताला। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, हम पागल हैं।